हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिका विद। स्वागत है आपका हमारे ई ऑफिस के नए लेक्चर वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ये केएमएस क्या होता है, जिसे हम नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये ई ऑफिस का सेकंड मॉड्यूल है। अगर आपको ई ऑफिस के फर्स्ट मॉड्यूल यानी कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी चाहिए या फिर उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, रिसिप्ट कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाते हैं, तो इसके ऊपर इसकी वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप प्लीज़ वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इस वीडियो में सिर्फ हम केएमएस के बारे में ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे केएमएस के बारे में, तो केएमएस का फुल फॉर्म जो है वो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है। केएमएस होता क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है केएमएस है, ये एक स्टोरेज डिवाइस की तरह वर्क करता है। जैसे हम फ़ोन में भी गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो गूगल ड्राइव क्या होता है कि हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम अपना लॉगिन एंड मतलब जो आईडी होती है, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करें, किसी भी फ़ोन के थ्रू हम उसको लॉगिन पासवर्ड एंटर करके और गूगल ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी लैपटॉप, किसी भी सिस्टम, कहीं पे भी हो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करना होता है, तो आप उसको एक्सेस कर लेते हैं और जो भी गूगल ड्राइव में आपकी इन्फॉर्मेशन होता है आप उसको एक्सेस कर पाते हैं। तो सेम केएमएस में भी है कि इसमें भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है, अपने लेटर हो गए, जो भी ई ऑफिस के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं। प्लस आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि आप ऑफिस के सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और कोई भी चीज़ें आपने अपलोड कर दी, लाइक आपके सिस्टम है, ऑफिस के सिस्टम में कोई डॉक्यूमेंट आपके पड़ा हुआ है, तो अब उसके लिए क्या होगा कि आप अगले दिन जब ऑफिस जाएंगे तभी आप उस डॉक्यूमेंट का यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर वो चीज़ केएमएस में अपलोडेड रहेगा, तो जब आप ई ऑफिस का जो आपका पर्टिकुलर आईडी एंड पासवर्ड है, आप उसको अगर लॉगिन करते हैं फ़ोन पे भी या फिर लैपटॉप पे भी, घर पे जाके या फिर किसी भी डिवाइस पे अगर आप लॉगिन करते हैं, तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर पाएंगे। तो ये केएमएस का जो है एक एडवांटेज है। तो इसमें देखिए ऐसा नहीं है, जैसे हम ई फाइल पढ़ रहे थे, जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम देख रहे थे, अगर उसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। तो ई फाइल में हम देख रहे थे कि हम सिर्फ पीडीएफ फाइल ही अपलोड कर पा रहे थे, लाइक सिर्फ पीडीएफ ही हम अपलोड करके और बाकी अपना लेटर सेंड करते थे, रिसीव करते थे। बट केएमएस में ऐसा नहीं है। केएमएस में आप डॉक्स भी अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी, एक्सेल भी, अभी जितने भी फाइल फॉर्मेट आप अपलोड कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं, उसको मैं दिखा दूंगी स्क्रीन पे प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा वर्क होता है। देखिए इसमें भी दो तरीके की चीज़ें होती हैं। अब एक तो ये है कि जैसे आप किसी ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे किसी बड़े अधिकारी ने कुछ पब्लिश किया, पोस्ट किया केएमएस पे, तो वो आप सभी लोग एक्सेस कर पाएंगे वहाँ से। जैसे किसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से कर कोई छुट्टी है, उसी की कोई सूचना आई, तो किसी ने अपलोड कर दिया, अब आप लोग वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। तो एक तो वो चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा एक और ऑप्शन होता है जहाँ से आप खुद का भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। अब उसमें भी दो तरीके की चीज़ें होती हैं कि अगर आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करें वो अपने पर्सनली यूज़ के लिए अपलोड करें। लेट से अगर मैं एग्जांपल देके बता रही हूँ, आप इसको एग्जांपल की तरफ से रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आपकी सैलरी स्लिप है, ठीक है, तो वो आप लेट से अपलोड कर देते हैं केएमएस पे, जस्ट फॉर सिक्योरिटी अगर आप अपलोड करते हैं, तो आप ये अपने लिए सिर्फ अपलोड करें, राइट, आपको बाकी लोगों को नहीं दिखाना है। तो केएमएस में यही दो चीजें होती है, एक तो होती है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। पब्लिक चीजें अगर आप अपलोड करते हैं और उसको पब्लिक कर देते हैं, डेट मीन्स कि आपके जितने कलीग्स हैं, आपके डिपार्टमेंट के जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं, जिनको भी आप दिखाना चाहते हैं, वो सभी लोग देख पाएंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट सिर्फ आपके लिए आपकी एक लाइब्रेरी में सेव हो जाएगी, जिसको आप सिर्फ जाके आप ओपन करके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यूज़ है। तो केएमएस जो है काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी ताकि आप इसको यूज़ करना मतलब समझ जाएं कि कैसे यूज़ करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये प्रॉपर डैशबोर्ड है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको। इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप वहाँ से एक्सेस कर लीजिएगा। ये प्रॉपर डैशबोर्ड है। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे ई फाइल लिखा है, जहाँ से हम एफएमएस की तरफ जाते हैं, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारा पहला मॉड्यूल है। लेकिन ई ऑफिस का ये दूसरा मॉड्यूल, हम केएमएस के बारे में देख रहे हैं, तो हम केएमएस पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, आप कर्सर पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, थर्ड ऑप्शन केएमएस का है, तो हम केएमएस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले।
तो केएमएस पे क्लिक करते ही ये जो है पेज ओपन हो जाएगा। अब ये केएमएस का होम पेज है, ठीक है। अब जैसे इससे पहले वाला जो पेज ओपन था ना, वो ओवरऑल ई ऑफिस का डैशबोर्ड था, होम पेज था। ये सिर्फ और सिर्फ केएमएस का ही डैशबोर्ड है, केएमएस का ही होम पेज है। अब आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे कि ये देखिए हर तरीके के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोडेड है, चाहे वो सर्कुलर हो, कोई लेटर हो, कोई नोटिस हो, ऑल पे ये सारी ही चीजें दिख रही हैं, ठीक है। अब देखिए ये टेस्टिंग के नाम से हो गया, डेमो के नाम से हो गया, माई डॉक्स के नाम से हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी डिपार्टमेंट की तरफ से अपलोडेड है। अभी कब अपलोड किया गया है, किसके थ्रू हुआ है, ये सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। डेट वगैरह सब कुछ मेंशन है। अब जैसे अगर आप ऑल पे जाएंगे तो सारे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, अगर आप सिर्फ सर्कुलर पे जाएंगे तो अगर कोई सर्कुलर पोस्टेड होगा तो सर्कुलर आएगा, जैसा कि कोई भी सर्कुलर पोस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जिस पे जाएंगे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड होंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स आएगा। जैसे लेटर में एक लेटर है टेस्ट डॉक्स के नाम से, लेकिन जब आप ऑल करते हैं तो सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं, और ये देखिए लेटर वाला जो हमने टेक्स्ट डॉक्स देखा था वो भी शो हो रहा है। तो अगर हमें इसको ओपन करना है तो हम सिंपली इसको ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे प्रॉपर सारी वो, जैसे अगर आपका कोई लेटर है तो पूरी डिटेल्स आ जाएगी। अब आप चाहें तो यहाँ से प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आप अपने लोकल स्टोरेज पे रखना चाहते हैं, लाइक अगर आप अपने सिस्टम पे रखना चाहते हैं तो। और यही नहीं, बाकी भी जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक जितने भी यहाँ पे शो हो रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सारे आप ओपन कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैंने ये भी बात करी थी कि ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपके कलीग्स के थ्रू या फिर आपके हायर डिपार्टमेंट के थ्रू कोई पोस्टेड होगा, ये पब्लिश डॉक्यूमेंट है, यानी कि पब्लिकली पोस्ट की गई है, जो आप भी एक्सेस कर पा रहे हैं। बात करते कि आप कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं इसमें, जैसे पब्लिक करना चाहें या फिर प्राइवेट करना चाहें, तो हम उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सबमिट एक बटन है ऑरेंज कलर का, वहाँ पे अगर आप जाएंगे राइट साइड में एक डाउन एरो बना हुआ है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए 3 चीज आ रहा है, डॉक्यूमेंट, लिंक, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। अब देखिए समझिएगा इस चीज को कि डॉक्यूमेंट में ना अगर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट, कोई पीडीएफ डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट, एक्सेल फाइल, ऐसा कुछ अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब लिंक में हम समझेंगे क्या है कि जैसे मल्टीपल लिंक्स नहीं होती है, जैसे अगर आपको कोई वेबसाइट पे विजिट करना है तो आपने उसका एक सिर्फ लिंक रख लिया, 2-3 तरीके की लिंक है, जैसे 2-3 अलग अलग वेबसाइट्स के लिंक है आपने रख लिया, जैसे एक कोई दूसरी लिंक होगी, कोई स्कॉलरशिप की एक अलग लिंक होगी, कोई रिजल्ट का एक अलग लिंक हो गया, ऐसे आप इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं कि जब आप चाहें आप अपना केएमएस ओपन करके तुरंत उस लिंक के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। तो ये लिंक के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, डायरेक्टली कोई ऑनलाइन गूगल का पेज अगर आप सेव करना चाहते हैं एज अ डॉक्यूमेंट तो आप वैसे रख सकते हैं। तो इसलिए तो अभी हम सिर्फ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना देखेंगे कि क्योंकि आप लोग बेसिकली जो डेली यूज में कर रहे होंगे वो डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड कर रहे होंगे, तो हम डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करते हैं। तो पहले नंबर पर डॉक्यूमेंट है, उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि यहाँ पे देखिए कुछ आपसे डिटेल्स मांग रहा है, ये पूरा ऐड डॉक्यूमेंट डिटेल्स में कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड करें पहले उसके रिगार्डिंग आपको एक डिटेल भी सबमिट करना पड़ेगा। तो जब सेलेक्ट कलेक्शन में जाएंगे तो आपको माई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल है। अब एक और चीज देखिए कि यहाँ पे पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ गया, एक नोट आ गया हाईलाइट करके कि जो भी फाइल अगर आप अपलोड करेंगे वो 20 MB से कम का होना चाहिए, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 20 MB, यानी कि 20 MB या फिर 20 MB से कम का होना चाहिए, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करे। अब जो डॉक्यूमेंट अपलोड करे उसका टाइटल क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई सैलरी से रिगार्डिंग है या फिर कोई लेटर है, लेट से कोई लेटर है तो मैं लेटर लिख देती हूँ। अब डिस्क्रिप्शन कि अब इसके बारे में अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहिए कि क्या है, क्यों आप अपलोड करें, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लगे रिलायबल अपने अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। अब उसके बाद देखिए नीचे चूज फाइल करके ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए यही चीज मैं आपको बताई थी कि एफएमएस में क्या था कि आप सिर्फ पीडीएफ फाइल ही अपलोड कर सकते हैं और 20 MB तक की अपलोड कर सकते हैं। बट इसमें क्या है कि 20 MB तक की ही अपलोड करनी है, साइज तो 20 MB होनी चाहिए। बट देखिए डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट जो है आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, डॉक्स फाइल हो सकती है, पीडीएफ फोटोज आप अपलोड कर सकते हैं जो कि जेपीजी फॉर्मेट में हो, जीआईएफ जो होती हैं आप उनको अपलोड कर सकते हैं, एक्सेल फाइल यूज कर सकते हैं आप, पीपीटी अगर कोई प्रेजेंटेशन का अपलोड करना चाहें वो, या फिर ओवरऑल एक जिप फाइल भी आप बना लेते हैं अगर कुछ बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, उनका एक जिप बना ले। तो मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही तरीके के डॉक्यूमेंट जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं केएमएस में, क्योंकि ये सारे ही सपोर्ट करें। तो अगर हम यहाँ से चूज कर लेते हैं एक रैंडम डॉक्यूमेंट, मैं देख लेती हूँ जो भी मेरे लोकल होस्ट पे डॉक्यूमेंट है उसको मैं अपलोड कर लेती हूँ, ठीक है।
लेट से मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया। अब देखिए अपलोड करते ही जो भी डॉक्यूमेंट का नेम होगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा, प्लस फॉर्मेट भी शो कर देगा, ठीक है। अब आप इसको सेव कर देंगे। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपके पास अब ये भी ऑप्शन आएगा कि आप इसको पब्लिक करना चाहते हैं या फिर सिर्फ आपके लिए। तो देखिए अभी तो जब अगर आपने नॉर्मली सेव कर दिया विदाउट कुछ की, तो देखिए अभी वहाँ पे हेडिंग भी लिखा है करेंटली डॉक्यूमेंट इज इन प्राइवेट स्टेट। दैट मीन्स कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ आप ही देख सकते हैं। जब भी आप केएमएस ओपन करेंगे आप ही सिर्फ ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। बट लेट्स से अगर ये डॉक्यूमेंट आपने कुछ कलीग्स के लिए या फिर अपने डिपार्टमेंट के लोगों के लिए अपलोड करी, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सबमिट फॉर पब्लिकेशन, इस पे क्लिक कर देंगे एंड देन सेव कर देंगे। अब ये डॉक्यूमेंट आपका पब्लिकली होस्ट हो जाएगा। अब पब्लिकली होस्ट हो जाएगा दैट मीन्स देखिए यहाँ पे लिख भी दिया सक्सेस, मतलब कि अब ये पब्लिकली होस्ट हो गया। मतलब अब आपके कलीग्स जो है अगर वो केएमएस वगैरह ओपन करते हैं और जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना ऑल में डेमो टेस्टिंग, उन्हीं में से आपका भी एक डॉक्यूमेंट शो करेगा अगर आप उसको पब्लिकली अपलोड कर दिए तो ऐसे ही आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर आपको चेक करना हो कि अगर आपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड करा है वो मतलब कहाँ है या फिर आप उसको ओपन करना चाहते हैं, तो देखिए ऊपर सबमिट के जस्ट ऊपर माई डॉक्स का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गया, जैसे मैंने रैंडम नेम लिख दिया था SAH करके, तो देखिए टॉप पे एकदम दिख रहा है। अब कब आपने अपलोड किया क्या है सब टाइमिंग भी आपको शो हो जाएंगी राइट साइड स्क्रीन में। देखिए 3 तारीख को 11:36 पे मैंने अपलोड करा है, तो देखिए सारी चीज़ें लिख के आ रही है, किसकी आईडीज के थ्रू किया गया है, मतलब सब कुछ डिटेल आपको शो हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए सब लेट से अब ये तो आप यहाँ से डॉक्यूमेंट ओपन कर लेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब जैसे मैंने ओपन कर दिया, जैसे ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करा था तो मैंने इसको ओपन कर लिया। जैसे आपने गलती से कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया हो, आपको डिलीट करना हो, तो वो कैसे करेंगे, तो इसमें सेलेक्ट करेंगे, लाइक एक आपको चेकबॉक्स दिख रहा होगा, सेलेक्ट करेंगे एकदम नीचे जाएंगे तो देखिए डिलीट का एक डस्टबिन सा बॉक्स बना होगा, वो डिलीट का सिंबल है, तो आप वहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, अब एक बार में हो सकता है कि आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी डिलीट करना हो, तो हम मल्टीपल सेलेक्ट कर लेंगे, लाइक मैं 2 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ डिलीट पे जाएंगे एंड ओके कर देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो डिलीट हो गया। तो ये है आप कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं, कैसे डॉक्यूमेंट अब जैसे कोई डॉक्यूमेंट जो है आपकी, अब देखिए अब जो सिर्फ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होंगे, अब प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कहने का मतलब है कि जो आपने सिर्फ खुद के यूज़ के लिए अपलोड करा है, तो वो रेड से डिनोट करेंगे। देखिए नीचे एक बॉक्स में दिखाया भी आपको समझने के लिए कि रेड कलर का बना हुआ है और प्राइवेट लिखा है, डेट मीन्स कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट है, एंड येलो कलर का बना हुआ है एंड पेंडिंग लिखा है, डेट मीन्स कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। तो प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो कि आपने सिर्फ खुद के यूज़ के लिए, खुद के लिए आपने स्टोर कर रखा है ताकि आप उसको एक्सेस कर पाए, एंड पब्लिक हो गया यानी पेंडिंग जिसको हम कह रहे हैं, डेट मीन्स के जितने कलीग्स इससे जुड़े हैं आपके डिपार्टमेंट के, वो सभी लोग एक्सेस करेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को सर्च करना चाहते हैं, आप यहाँ से उनका टाइटल लिख सकते हैं, सर्च का ऑप्शन है वहाँ पे, आप टाइटल लिख के और आप उसको सर्च भी कर सकते हैं रेंडमली। अभी मल्टीपल डॉक्यूमेंट, अभी तो कुछ ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है, 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं। जब आपके पास नंबर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, 100 डॉक्यूमेंट, 1000 डॉक्यूमेंट्स, तब आपका ये बटन जो है सर्च वाला वो यूज़ होगा। तो ऐसे आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने ऐसे सर्च किया तो देखिए जो मैंने अभी अपलोड किया था वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही ये वर्क होता है। तो ओवरऑल केएमएस के रिगार्डिंग सिर्फ इतना ही है कि एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं खुद के लिए भी, या फिर स्टोर डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर वो आपके लिए ओपन है। तो सिर्फ डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे आप व्यू करेंगे, कैसे कोई डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे या फिर प्रिंट करेंगे, सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। इस वीडियो में केएमएस के रिगार्डिंग सिर्फ इतना ही। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।